पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस रेडियो प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। हम सबको, हमें भी और आपको भी, एक बहुत बड़े भेद की समझ आएगी। यहूदियों से इतनी नफरत क्यों की जाती है? वाई Jews are hated that much? What is the reason? ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जो बहुत से भेदों को खोल देगा। और माफ़ कीजिए, और मैंने नहीं सुना कि इस नुक्ते को इस तरीके से कहीं और बयान किया गया हो। आजकल आपको पता है कि मिडल ईस्ट, इसराइल, हमास, फिलिस्तीन खबरों का मौजू है। जंग हो रही है और हमारी खुदा से दुआ है कि खुदा उस खित्ते में अमन को लेकर आए। इट्स ओनली गॉड कैन डू एंड दैट्स व्हाट वी प्रे। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बात जो है मैंने कहीं नहीं देखी, जो हम आपको बताएंगे कि यहूदियों से इतनी नफरत क्यों की जाती है। वाई Jews are hated that much? What is the real reason? ये हम आपको बताएंगे। परवेज साहब, डू यू थिंक दिस इज अ गुड टॉपिक? एब्सोल्युटली। जो हो रहा है जी, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा ये। एग्जैक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और परवेज साहब, खास तौर पर जो दुनिया में जो हो रहा है और जो हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने देखा है परवेज साहब कि दुनिया के जो बड़े बड़े मसले हैं, द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, समहाउ यहूदी जो है उसमें इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कसूर है, दे आर पार्ट ऑफ इट। मैं आपको बताऊं परवेज साहब कि जितना यहूदियों ने दुनिया को मुतासिर किया है, और मैं ये नहीं, लेकिन उतना शायद किसी और ने ना किया हो, लेट मी पुट इट दिस वे। तो ये जानना जरूरी है। अब देखिए, हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी जो है वो मार दिए। अब सवाल पैदा होता है वाई ही हेटेड ज्यूज, है ना, कि वो यहूदियों से नफरत क्यों करता था? वाई? अगर नफरत ना होती तो ही वुड नॉट किल ज्यूज। तो सवाल फिर पैदा होते हैं कि इतनी इतनी नफरत के 6 मिलियन जो है वो मार दिए। और आज भी हम देखते हैं कि यहूदियों से नफरत की जाती है। परवेज साहब, हमारे जो पाकिस्तान में हम जब बड़े हुए हैं, बचपन से यहूदियों से नफरत हमें सिखाई गई। क्यों? जी, आप तो गवाह है ना इस चीज के परवेज साहब, मैं भी गवाह हूं। जी, बिल्कुल। यहूदियों से बचपन से ही नफरत सिखाई जाती है। यहूदियों की बर्बादी के लिए मसाजिद से हर जुम्मे की मस्जिद के बाद जो है खुतबे के बाद दुआ होती है। वाई? जी, सोचने की बात। तो हम आपको बताएंगे कि नफरत की वजह क्या है हकीकत में, क्योंकि जब नफरत की वजह पता लग जाएगी, उसके बाद परवेज साहब उसके हल की तलाश की जाती है। क्योंकि हमारा मकसद जो है कि इस मसले का कोई हल तलाश किया जाए। तो किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले उस बीमारी की सही तशखीस जो है वो ज़रूरी होती है कि किस वजह से ये बीमारी हो रही है। इसलिए हमारे प्रोग्राम को सुनिए। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं होगा परवेज साहब। हम कोशिश करते हैं परवेज साहब के प्रोग्राम को हम कॉम्पैक्ट कर दें, क्योंकि जो बहन भाई बाद में प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत लंबा हो जाए तो फिर वो सुन नहीं सकते, ज़्यादा वक्त नहीं होता लोगों के पास। जी, कोशिश होगी आधे घंटे से पहले ख़त्म कर दें। परवेज साहब, अगर हम यहूदियों की नफरत की थोड़ी सी तारीख, यहूदियों से नफरत की थोड़ी सी तारीख हम बयान कर। परवेज साहब, मैंने पाकिस्तान के आजकल जो बड़े इम्पोर्टेंट जो मौलवी साहिबान हैं, जो टीवी के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स देते हैं, मिलियन व्यूज़ हैं उनके, उससे ज़्यादा, वो भी परवेज साहब मैंने देखा है कि यहूदियों से नफरत का शिकार है। दे आर ऑल्सो नॉट, और मिलियन व्यूज है परवेज साहब उनके। एंड मैं कभी सोचता हूं कि दे हैव नो क्लू व्हाई ज्यूज आर बीइंग हेटेड।
दे हैव नो क्लू। अभी एक मौलाना है, मुझे नाम उनका भूल गया, काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में, टीवी पे, इज अ यंग गाय, टीवी पे लेक्चर, यूट्यूब पे लेक्चर देते हैं। वो बता रहे थे कि यहूदियों से नफरत, बताते कि यहूदी जो है वो बहुत ख़राब लोग हैं, ठीक है। एंड आई सेड, इसके दिल में इतनी नफरत किसने भरी? Where did you learn to hate Jews? हम ये नहीं कह रहे कि यहूदी परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, ना मुसलमान दूध के धुले हैं ना यहूदी दूध के धुले हैं। लेकिन आज हम नुक्ता ब नुक्ता आपको बताते हैं कि यहूदियों से नफरत क्यों की जाती है। सुनिए, लेकिन उससे पहले यहूदियों से नफरत की हम जो है थोड़ी सी तारीख के ऊपर नज़र डालते हैं, ऐसा है ना परवेज साहब? और उससे हम देखेंगे कि शायद हमें कोई नुक्ता नज़र आ जाए परवेज साहब, है ना। हम हिटलर को देखेंगे कि उसने क्यों नफरत की यहूदियों से। हम देखेंगे कि जो मुसलमान हैं वो क्यों नफरत करते हैं यहूदियों से। और अच्छा, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मुसलमान करते हैं, आई बिलीव कि जो इस्लाम में जो टीचिंग है उसका जो नेचुरल रिजल्ट है वो यहूदियों से नफरत है, नेचुरल आउटकम जो उसकी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो हिटलर ने क्यों नफरत की, सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हिटलर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये माजी करीब का ये वाक़या है, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट में और बताऊंगा, 2 और नफरतें हैं जो मेन हेट्रेड है जो यहूदियों से, उसके बारे में बताकर हम आप इस भेद पर से पर्दा उठाएंगे कि क्यों यहूदियों से नफरत की जाती है। और ये मैंने कहीं नहीं सुना, इसलिए इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए। यू विल लर्न समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। परवेज साहब, हिटलर जो है वो इक़्तिदार में आता है, पावर में आता है, और यहूदियों को कत्ल करने का फैसला कर लेता है, मारने का फैसला कर देता है, ठीक है। एक सवाल पैदा होता है, वाई, क्यों, है ना परवेज साहब? व्हाट हैपन? हुआ ये कि हिटलर जो है, आपको पता है कि जर्मनी में परवेज साहब 2 जंगें हुई थी। एक वर्ल्ड वार, जो जंग अजीम, एक वर्ल्ड वार 1 और एक वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी को बहुत बड़ी शिकस्त हो गई, ठीक है। और जर्मनी को बहुत बड़ी शिकस्त हो गई और काफ़ी हजीमत उठाना पड़ी उसको, काफ़ी शर्मसारी का सामना करना पड़ा जर्मनी को। हिटलर जो है वो पहली वर्ल्ड वॉर में वो एक सिपाही के तौर पर उसने हिस्सा लिया, ही वॉज अ सोल्जर। और बाद में, और हिटलर को बहुत बुरा लगा कि बीइंग जर्मन वो एक बड़ी पशेमानी, एक बड़ी बेइज्जती उसको उठानी पड़ी, उसकी कौम को, एंड ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। और वो इस सोच को लिए, इस शिकस्त को अपने दिल में लिए, वो जब इक़्तिदार में पहुंचता है, तो जब इक़्तिदार में पहुंचता है तो सबसे बड़ा जो है वो जिम्मेदार जर्मनी की शिकस्त को यहूदियों को करार देता है। वो कहता है कि यहूदियों की वजह से जर्मनी को पहली जंग अजीम में शिकस्त हुई। और फिर वहां से वो अपनी एक फिलॉसफी बनाता है कि यहूदी जो है वो पावर और पैसे के बलबूते पर उन्होंने जर्मनी को शिकस्त से दोचार किया। ये उसकी थ्योरी थी, उसकी ये हाइपोथेसिस थी हिटलर की, कि ताकत और पैसे के बलबूते पर यहूदियों ने जर्मनी को पहली जंग अजीम में शिकस्त की वजह बने। ये अलग बात है कि परवेज साहब पहली जंग अजीम में तकरीबन 1 लाख यहूदियों ने भी जर्मनी की तरफ से जंग लड़ी थी, दैट इज अनदर स्टोरी। लेकिन हिटलर ने यहूदियों को वजह ठहरा दिया शिकस्त का, और जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने यहूदियों को मिलियामेट करने का फैसला कर दिया कि अगर हम इनको कत्ल कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, तो एक बुराई को ख़त्म कर देंगे हम लोग।
ठीक है, क्योंकि वो इस चीज को बुराई समझ रहा था कि इनकी वजह से हमें शिकस्त हुई है। अच्छा, और भी बहुत से वाकयात उस वक्त हो रहे थे। जो रशिया में प्रवेश सब जो कम्युनिस्ट जो वो हुआ था, इनकलाब आया था जब रशिया में कम्युनिस्ट पहले जो बादशाही हुकूमत थी, वो कहते हैं कि वो भी यहूदियों ही की वजह से आया, वो भी यहूदियों की साजिश थी। ये लफ्ज़ अक्सर हम सुनते हैं कि यहूदियों की साजिश है। तो कहने का मकसद है कि हिटलर कहता है कि यहूदी ताकत और पैसे के बलबूते पर जो है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और पहली जंग अजीम में शिकस्त हो गई। यहूदियों को जिम्मेदार ठहरा के कत्ल करने का मंसूबा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे नोट कीजिए परवेज साहब और बहनों भाइयों, नोट कीजिए, दो बातें उसने कही हैं या तीन कह लीजिए कि ताकतवर यहूदी पैसे के बलबूते पर उन्होंने जर्मनी का नुकसान किया है। यही बात है ना परवेज साहब। अब हम जाते हैं कुछ हजार कई हजार साल पहले। हजार साल पहले तसव्वुर कीजिए एक मुल्क जिसका नाम मिस्र है। मिस्र पर उस वक्त फिराउन हुकूमत करता था और बनी इसराइल उस मुल्क में रहते थे। ऐसे ही है ना प्रवेश साहब? जी और फिराउन ने बनी इसराइल को देखा और कहा कि बनी इसराइल की जो औरतें हैं वो बड़े मतलब के बच्चे पैदा करती हैं और ये तरक्की करते जा रहे हैं, ये यहां पर बड़े कामयाब होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये कामयाब होकर पैसा इनके पास है, ताकत इनके पास है, ये हम मिस्रियों को अपने सरनगू कर लें। समझ आया पर सब आपको? तो फिराउन ने कहा कि अपनी फौज को हुक्म दिया, उस फौज को नहीं, उसकी जो हुक्म जारी किया कि जब बनी इसराइल की जो औरतें हैं जब वो बच्चे जन्ने लगे तो उन बच्चों को जो मर्द जो मेल बच्चे उनको कत्ल कर दिया जाए। जी और वहां पर फिर आपको पता है कहानी, हजरत मूसा पैदा होते हैं और हजरत मूसा खुदा उनको बचाकर फिराउन ही के महल में लेकर जाता है और फिराउन के महल में ही उनकी परवरिश होती है। ये इसी कहानी का हिस्सा है कि किस तरह फिराउन जो है वो यहूदी बच्चों को मारने की साजिश करता है। अब यहां पर भी परवेज हम अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो यहां पर भी क्या चीज है, किस चीज की फिक्र हुई फिराउन को कि ये ताकतवर हो गए हैं, कि यहूदी जो है ये ताकतवर हो गए हैं, मालो दौलत वाले हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। आपको कनेक्शन मिल रहा है परवेज साहब फिराउन और हिटलर की जो सोच है? दोनों में एक ही चीज कार फरमा है कि ये कौम जो है ये बड़ी ताकतवर हो गई है, ये कौम जो है ये पावरफुल हो गई है, इनके पास पैसा है, इनके पास मालो दौलत है और इनके पास पावर भी है। हालांकि ये अलहदा बात है कि हम देखें कुछ साल पहले वहां पर बनी इसराइल में जब मिस्र में जब कहत पड़ा था तो वो यहूदी ही था, एक शख्स हजरत यूसुफ, जिन्होंने मिस्र को बचाया था देखा जाए तो। लेकिन अब जो है फिराउन जो है वो खौफजदा हो गया है कि ये कौम बहुत तरक्की कर गई है, मालो दौलत वाली हो गई है, हमें नुकसान ना पहुंचा दे। प्रोफेसर दो मिसालें दी मैंने आपको जी। अब तीसरी मिसाल के लिए बहनों भाइयों चलते हैं 1400 साल पहले सऊदी अरब में। सऊदी अरब का शहर है, एक शहर का नाम मक्का है और एक शहर है मदीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सऊदी अरब में, ठीक है। मदीने में यहूदी आबाद थे, 3 कबीले थे यहूदियों के, बनु कुनैका, बनु, देखिए अभी मेरे जेहन में आते, बनु बनु नादिर, बनु कुजैका, बनु तीसरा अभी आता है मेरे जेहन में, तीनों के नाम थे। 3 कबीले थे बनी इसराइल के जो मदीने में रहते थे। जब
इस्लामी बिलीफ के मुताबिक जब आ हजूर पर वही नाजल होती है और कुरैश जो है वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, तो परवेज साहब वो कहाँ जाते हैं? यहूदियों के पास। यहूदियों के पास। कौन से शहर में? मदीना चले जाते हैं। जी और उस वक़्त मदीना जो है वो यहूदियों का शहर होता है एक तरीके से। और अगर आप पढ़े इस्लामी तारीख, मेरे जहन से निकल गया हवाला परवेज साहब, आई विश आई न्यू द रेफरेंस, लेकिन अगर आपको कमेंट्स में अगर रेफरेंस चाहिए तो मैं बाद में बता सकता हूँ, लेकिन आप रिसर्च कर लीजिए खुद। जब मुसलमान, ये चंद ही लोग थे मुसलमान, जब ये मदीने पहुंचे तो एक सहाबा है, मुझे नाम उनका भूल गया परवेज साहब, उन्होंने जब मदीने की औरतों को देखा, यानी कि यहूदी औरतों को देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की औरतें तो बड़ी, मतलब काफ़ी एडवांस हैं यहाँ की औरतें। जी यानी कि उस वक़्त मदीना जो था एक बड़ी मॉडर्न किस्म का एक शहर था। वहाँ पर यहूदियों के पास जो था वो कारोबार यहूदियों के पास था, अरब लोग जो थे वो उनके पास जाकर काम किया करते थे। ठीक है। जी तो यहूदी वहाँ पर मदीने में देवर पावरफुल। तो इसीलिए इस्लामी मुसलमान लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ये जो मस्जिद अक्सा है जहाँ आजकल बनी हुई, ये हमारा किबला अव्वल है, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान इस जो हैकल सुलेमानी है उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। जी और वहाँ पर हजूर ने यहूदियों के साथ सुलह का मुआहदा किया था। ऐसा ही है ना प्रोफेसर? जी अच्छा, मुआहदा इसलिए किया था कि वो ताकतवर थे, वो लोग बड़े ऑर्गेनाइज थे, पैसे वाले थे, मालो दौलत वाले थे यहूदी। और वहीं पर जो है उस वक़्त यहूदियों के साथ इल्हाक जो है हजूर ने किया, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को एक नबी के तौर पर उनको जब प्रेजेंट किया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया यहूदियों ने जी कि नबी जो है वो सिर्फ इसराइल में से इसराइल में से हो सकते हैं, अरबों में से नबी नहीं हो सकते, एंड जी प्लस द अदर रीजंस। तो क्या हुआ कि द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि वहाँ के जो यहूदी थे वो मालो दौलत वाले थे, पैसे वाले थे, ताकत वाले थे। परवेज साहब, अगर हमारे मुसलमान बहन भाई बुरा ना मनाए तो मैं आपको एक बात बताऊं परवेज साहब, हमारे मुसलमान बहन भाई जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मैं समझता हूं वो भी मदीने की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि मदीने के यहूदी जो थे वो बड़े, जैसे मैंने फिर कहा, पढ़े लिखे, मालो दौलत वाले, असर रसूख वाले थे। अरबी उसके मुकाबले में अनपढ़ थे। अरबी लोग जो थे वो अनपढ़ और बद्दू थे, जो आज भी हमें नजर आता है। और दुरूद शरीफ में वो मांगते ही जी दुरूद शरीफ में वो मांगते ही यहूदियों वाली बरकतें वो एग्जैक्टली मांगते हैं। और क्यों वजह उसकी? क्योंकि मदीने में यहूदी जो थे वो बड़े ताकतवर, पैसे वाले और पढ़े लिखे थे। ठीक है। और बद्दू जो अरबी थे वो अनपढ़ थे। तो एक मॉडर्न शहर था मदीना। वो अलहदा स्टोरी है कि कैसे यहूदी वहां से निकले, हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये पॉइंट बनाऊंगा परवेज साहब कि अगर यहूदी वहां पर पैसे वाले, मालो दौलत वाले, पढ़े लिखे ना होते तो मुसलमान क्यों दुआ करते कि तू हमारे नबी को और उनकी आल को भी यहूदियों वाली बरकतें अता कर? क्योंकि वो देखते थे कि यहूदियों के पास बरकतें हैं। ऐसा है ना परवेज साहब? जी जी और जब यहूदियों ने मिलने से इनकार कर दिया, उसके बाद आई नो कि जो वाकया हुआ बाद में कि ये मुआहदा तोड़ा गया, जंग हुई, लेकिन दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद यहूदियों को कत्ल किया गया वहाँ पर, और यहूदियों को वहाँ से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया मदीने से। और आज बहुत लोग जानते भी नहीं हैं कि मदीना जो है वो एक ज़माने में यहूदियों का शहर था। कहने का मकसद ये है, फिरौन की कहानी पढ़ लीजिए, आप हिटलर की कहानी पढ़ लीजिए, और जो मैंने मदीने की कहानी बताई वो पढ़ लीजिए। इन तीनों में एक चीज़ हमें नज़र आती है, ताकतवर यहूदी, ऐसे ही है ना परवेज साहब, पैसे वाले यहूदी और तालीम याफ्ता यहूदी, यही नज़र आता है ना हमें आपको परवेज साहब?
जी, हिटलर भी कहता था कि ये बड़े ताकतवर हो गए हैं, पैसा है, मालो दौलत है, पढ़े लिखे हैं। यहूदी फिरौन भी यही कहता था, ठीक है। और मदीने में भी हमें यही नजर आता है। लेकिन जहां पर हमें नजर आता है कि यहूदी पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, ताकतवर थे, असर रसूख वाले थे, तीनों जगहों पर, वहां पर हमें परवेश साहब एक और चीज पता है क्या नजर आती है? कि इन तीनों जगहों पर उनसे इनके असर रसूख की वजह से नफरत की गई कि ये ताकतवर हो गए हैं, और उनसे हसद के नतीजे में नफरत वजूद में आई। जी, समझ आई मेरी बात आपको प्रवेश साहब? तो यहूदियों से जो नफरत है, अगर हम देखें, ये बहुत बड़े वाकयात हैं, ये 3 वाकयात तारीख के वाकयात हैं। आप किसी तरफ से देख लीजिए, आपको इसके अलावा इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन बन ही नहीं सकती कि ये महज एक हसद की, एक जेलसी की, जो नफरत है उसकी, जेलसी की ये एक औलाद है। फिरौन ने जेलसी की, इस यहूदियों को मारने का साजिश की। हिटलर ने जेलसी की कि ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ताकतवर हैं, असर रसूख वाले हैं, कत्ल करने की कोशिश की। इस्लाम ने देखा कि ये बड़े असर रसूख वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, पहले तो उनकी तरह बनने के लिए दुआएं की कि हमें भी उनकी तरह बना दे, और फिर जो है क्या किया, जेलसी में, आई बिलीव जेलसी रिजल्टेड इन हेट्रेड 100%। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि आज मदीने में भी यहूदी नहीं है, ठीक है। इजिप्ट में भी यहूदी नहीं है, वहां से निकल गए सारे, है ना, निकाल दिए, कत्लो गारत हुई फिरौन के दौर में, और फिर खुदा ने वहां से निकाल लिया उनको। तो ये एक नुक्ता है जो बहुत से लोग नहीं समझते कि यहूदियों से जो नफरत है वो हकीकत में ये नहीं कि यहूदी कोई कोई ड्रग्स का कारोबार करते हैं। परवेज साहब, अफगानिस्तान से $1 मिलियन के ड्रग्स ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। बेड़ा गर्क किया हुआ जी। नहीं समझ आपको मेरी बात? जी, लेकिन उनसे हम कुछ नहीं नफरत करते, कहते वो ठीक है जी, नहीं, ठीक है। लेकिन यहूदियों से इतनी, या तो ये आपके कोई और फिर ऐसी, तो मैं, लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। तो नफरत इसकी सिर्फ ये है कि यहूदी जहां पर भी जाते हैं ये तरक्की कर जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं इनको बरकतें मिलती हैं, जहां पर भी जाते हैं इनके पास पैसा होता है, जहां, और फिर क्या होता है परवेज साहब, जेलसी में, हसद में हम ये कहना शुरू कर देते हैं, ओ ये तो बड़े चालाक लोग हैं, ये तो बड़े नाजायज तरीके से पैसा बना रहे हैं। परवेज साहब, आपको पता है पाकिस्तान में भी एक ज़माने में हम जब भी किसी अमीर लोगों को देखते थे तो एक हसद होता था कि ये पता नहीं कैसे पैसा बना रहे हैं, हमारे पास नहीं पैसा बनता। जब भुट्टो ने, मुझे याद है जब भुट्टो ने फैक्ट्रियों को नेशनलाइज किया था तो बहुत से गरीब लोग खुश हुए थे कि बहुत अच्छा हुआ ये नहीं कि उसमें उनका कुछ फायदा होगा, लेकिन जेलसी में उनको था कि ये अमीर लोग हैं, चलो इनसे भी छिन गई, हमसे, हमारे पास तो थी नहीं, जिनके पास थी चलो उनसे भी छिन गई, अच्छा हो गया। तो कहने का मकसद है कि जब कोई दूसरा तरक्की करता है और हम जो है बजाय इसके कि उससे कुछ सीखें, बजाय इससे कि वजह तलाश करें कि इसको क्यों तरक्की कर रहा है, इसके पास कौन सी बात है, हम उससे हसद करते हैं, और हसद करने की वजह से हसद नफरत में बदलती है, और नफरत कत्लो गारत में बदलती है। और ये, दिस इज द मेन रीजन जो आज भी यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है कि सारी दुनिया पे पैसे पर यहूदी काबज है। आज भी वही परवेज साहब, जो हिटलर ने किया वही फिरौन ने किया, आज भी लोग वही कह रहे हैं, जो मदीने में हुआ आज भी लोग वही कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ना फिरौन ख़त्म कर सका, ना हिटलर ख़त्म कर सका, ना ही मदीने से यहूदी जाने के बाद ख़त्म हुए, वो फिर आज भी वही कह रहे हैं जी पैसा इनके पास। तो वजह क्या है, वाई? हमने पहले तो आपको बताया कि नफरत क्यों की जाती है। नफरत इसलिए की जाती है कि ये ताकतवर हो जाते हैं, ये पैसे वाले हो जाते हैं। कैसे होते हैं हमें नहीं पता, हम बताते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल बताती है। तो मेन रीजन यहूदियों से नफरत का ये है।
ये नहीं कि इनसे बुरे लोग और मौजूद हैं। आप देख लिए, एक ईंट उठाए नीचे से 10 बुरे लोग आपको नजर आएंगे, हर मजहब में बुरे लोग नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि हमें उनकी तरह की बरकत नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, हम जेलस हो जाते हैं। ऐसे है ना परवेज साहब? अगर हम, परवेज साहब के मैं गलत करूं, अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हमारे बहन भाई मुसलमान खास तौर पर कि हमें यहूदियों वाली बरकत दे, तो इससे ये है ना कि उनके पास नहीं है। एंड दिस इज द रीजन ऑफ जेलसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप 100% ट्रू। अगर आप उनसे उनकी अगर आप उनकी तरह की बरकत मांग रहे हैं और फिर वो नहीं मिल रही, तो जेलसी तो होगी कहीं ना कहीं। जो ताकत उनके पास है वो आपके पास नहीं है, तो जेलसी तो होगी कहीं ना कहीं। और जेलसी नफरत में, और नफरत फिर नुकसान का सबब बनती है। कान को किसी तरफ से पकड़े, दिस इज द अल्टीमेट रीजन। सोचिए सोचिए, कोई और रीजन आपको अगर नजर आता है तो मुझे बताइए। टेल मी, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। जी परवेज साहब, मैं भी थोड़ा सा अपना एक अदना सा तज्जिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके। देखें, मैंने जो देखा है और जो दुनिया देख रही है जी, हमें इस चीज को तस्लीम करना चाहिए, बल्कि गौर करना चाहिए कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं। सैमसन भाई, ये सिर्फ यहूदी ही नहीं है जिससे मुसलमान बहनों भाइयों को सिखाया जाता है नफरत। ये तो, इसमें तो हिंदू भी पिस रहा है, क्रिश्चियन भी पिस रहा है, बूढ़ा भी पिस रहा है, सिख भी पिस रहा है, बल्कि मुसलमान से भी लड़ रहा है। यहाँ पर एक चीज जो मैं समझता हूँ कि समझने की जरूरत है कि हमारे पीछे जो हमको चला क्या कौन रहा है, ये शैतानी रूह हमको चला रही है या खुदा की पाक रूह हमको चला। तो ये जरूरी है कि हम इस बात पे गौर करें कि हमको जो तालीम दी जाती है, तालीम हम सीख क्या रहे हैं, और उस तालीम के नतीजे में हम लोग दुनिया से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में सैमसन भाई, मैं ये देख रहा हूँ, हमें यहूदियों से भी नफरत है, क्रिश्चियनों से भी नफरत है, हिंदुओं से भी नफरत है, सिखों से भी नफरत है, और हम मुसलमानों में भी मुसलमान से नफरत है। आप या सुन्नी से नफरत करता है। आप देख लें, आगा खानी जो है उनसे भी शिया नफरत करते हैं, सुन्नी नफरत करते हैं। आप देख लें मिर्जाइयों से, आप देख लें कादियानियों से, ये सब मुसलमान। आप देख लें बरेलवियों को, देख लें आप देवबंदियों को, देख लें, ये आपस में ऐसे जैसे दुश्मन लड़ते हैं। अब कहने का मतलब यह है, यहूदियों को तो अभी हम देख सकते हैं कि जो यहूदी करते हैं, अगर चुप रहे, हमास अगर मारता ही चला जाए, यहूदी चुप रहे तो क्या करे? क्या दोबारा मार खाए? क्या अपना मुल्क छोड़ के चला जाए? तो यहूदी जो कर रहा है, हमास से जो लड़ रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा है। और हमें सीखना चाहिए कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं। हमारी जंगें आपस में भी हैं। ईरान जो है इराक से लड़ता रहा 20 साल तक। ईरान जो है सऊदी अरब से जाके कब्जा कर, वहां से इराक में वहां पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मुसलमान के मुल्क पे भी कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये हमें सीखना चाहिए कि ये जो हमारे उल्मा हैं, ये हमको, जैसे इन लोगों ने इस्लाम को एक तोप बनाया हुआ है और हम जो लोग हैं उसके अंदर गोलियां हैं, हम लोगों को यूज कर करके ये खत्म करवा रहे हैं। हमारे से ये नफरत करवा के हमारे ही बच्चों को ये मरवाते हैं, ये नफरत हमको सिखाते हैं, हमको दुनिया में किसी जगह टिकने ही नहीं देते। ये अमेरिका में भी आके हम लोगों को यही नफरत अमेरिकनों के खिलाफ सिखाते हैं। हालांकि
जो हमने देखा है अमेरिका में रह के, यहाँ पर शराफत है, इंसाफ है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अगर कोई गोरा है उसके लिए, काला है उसके लिए, सबके लिए। अगर कोई चाइनीज है, यहाँ पर दुनिया का हर आदमी, आप देख लें, अरबी भी यहाँ पर खुश है, क्रिश्चियन भी यहाँ पे खुश है, हिंदू भी यहाँ पे खुश है, मुसलमान भी यहाँ पे खुश है। यहाँ पे आप देखें, अगर वो मुसलमानों में शिया भी है यहाँ पे खुश है, सुन्नी भी है यहाँ पे खुश है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर इस मुल्क में शराफत है, इंसाफ है, यहाँ पर इनके दिल खुले हैं, नफरत नहीं सिखाते हैं। हम लोगों ने पिछले 20, 22, 25 साल से हम इस मुल्क को देख रहे हैं। हमने इराक की और ईरान की जंग देखी है। हमने अमेरिकनों के हमने देखा है कि अमेरिकन के ऊपर जब अभी रिसेंटली ये इन लोगों ने जब हमला किया था ट्विन टावर पे पहली बार, दूसरी बार फिर इन लोगों ने हमला किया था। तो अब हमले के, अगर कोई हमला करे तो उसका जवाब तो देगा ना कोई। अगर मुझे कोई थप्पड़ मारेगा, मैं भी तो मुक्का मारूंगा। यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि जो मुसलमान है ये खुद पंगा ले लेते हैं, बाद में रोते हैं, कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को मार रहे हैं। फिर इनको वो क्या कहते हैं, सिंपैथी चाहिए होती है। ये बच्चों की फिल्में बना बना के दुनिया को दिखाते हैं कि देखो इसराइल जुल्म कर रहा है, देखो अमेरिका जुल्म कर रहा है। मैं छोटा सा था जब मैं जमाते इस्लामी के जलसों में जाया करता था। वहां पे अगर कोई साइकिल से भी गिर जाता था ना सैमसन भाई, वो जमाते इस्लामी के जलसे में वो मौलवी कहता था, देखो अमेरिका ने उसको गिरा दिया, देखो बम, देखो ये अमेरिकन की साजिश थी ये। वो लोग फिर अमेरिका की एम्बेसी पे जाके प्ले करते थे। ये नफरत जो है हम लोगों में कुट कुट के डाली हुई है। हमें चाहिए हम अपनी आंखें खोलें, देखें कुरान की तालीम जो है। देखें, अब अगर कोई भाई नाराज होता है, मेरे गांव वाले सारे मुझसे नाराज, मेरे भाई सारे मुझसे नाराज, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं उस पे मैं बात करता हूँ। सब नाराज हो जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं। दुनिया है चांद पे चली गई, हम लोग अभी तक इस्तंजे ही करते रह गए। दुनिया जो, उन लोगों ने इंटरनेट बना दिया, उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिनसे मुसलमान को भी फायदा है, हिंदू को भी फायदा है, क्रिश्चियन को भी फायदा है, पूरी दुनिया को फायदा है। लेकिन हम लोगों ने आज तक सिर्फ 1500 साल से अभी तक हम जंगें ही लड़ते आ रहे हैं, हम नफरती फैलाते आ रहे हैं, लोगों के मालों पे कब्जा करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली जड़ावाला में, छोटे से तो हम मसीही हैं, उन मसीहों के भी जो चर्च हैं वो भी जला दिए, उन मसीहों के घर जला दिए, उन मसीहों की जगहों पे कब्जा कर दिया। अब ये इसी तरह इन लोगों ने अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान में बूढ़ा उसका वो था, जैसे हमारा मुसलमानों का मक्का मदीना है, ऐसा इनका भी मक्का मदीना था अफगानिस्तान में। इन लोगों ने सारे बुत उनके मक्का मदीना तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक थी जिसको वो बड़ी इज्जत करते थे, जिसकी जी जैसे इबादत की जगह थी उनकी। अब हमको जो सिखाया गया है, मैं उसकी बात करता हूँ। हमको जो सिखाया गया है वो नफरत सिखा, और मैं इसका विटनेस हूँ ना। मैं उस घर से आया हूँ मुड़ के, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है, और मैं उसका जिंदा एक गवाह जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर सैमसन भाई बात लंबी हो जाएगी, यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ इस बात पे कि हमें दूसरी किताबें, भले बाकी किताबें लोग पढ़ें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है इसके लिए जिंदगी अवेलेबल है, मुसलमान के लिए मोहब्बत अवेलेबल है, मुसलमान के लिए निजात है। लेकिन निजात जो है वो यीशु मसीह के थ्रू है और किसी के थ्रू नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और तो जी मैं अपने लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद तहकीक करके देख लो
कि ये जो मसीह के पीछे जाएगा, मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन कर लेने दे, तू मेरे पीछे हो ले। हमको सोचना है इस बात को कि वो कौन सी नॉलेज इस्तेमाल कर रहे थे जब वो उस जमाने में पानी पे चल रहे थे। समझ गया बिल्कुल सही। यस, एब्सोल्युटली राइट। नो, एग्री। कोई टेक्नोलॉजी, डिवाइन टेक्नोलॉजी तो थी जी। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी, जैसे अभी हम ईमेल एक दूसरे को भेजते हैं, वो ईमेल आ जाती है, पढ़ा हुआ हो जाता है, आप प्रिंट कर सकते हो, फोटो प्रिंट कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो। उस जमाने में यीशु मसीह एक अंधे को ठीक कर देता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी? समझ गया आपकी बात। अरे वो थूकता है, उसके थूक में भी एक ऐसी पावर थी कि मट्टी कि वो अंधे को ठीक कर देता है। सैमसन भाई, मुर्दों को जिंदा कर देना कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हम उस नॉलेज के पीछे नहीं जाते। जी, अंडरस्टैंड, श्योर, नो, अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट योर पैशन। मैं जो है जी बोलिए, रैप अप कीजिए ताकि हम प्रोग्राम को फिर रैप अप करें उसके बाद। जी, कहने का मकसद ये सैमसन भाई, मेरी अपने भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो इंजील मुकद्दस को पढ़ें, यीशु मसीह के बारे में जरा जान लें, क्योंकि जिंदगी और निजात जो वो यीशु के पास है और किसी के सब झूठ है। एग्री। तो हम वापस आते हैं सब। यस, आई टोटली एग्री विद व्हाट यू सेड। तो हम जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ वापस आते हैं, जो आपने कहा उसको भी इसमें ऐड करते हैं बीच में, ठीक है जी? प्लीज। हाँ जी। तो अब ये है कि जो नफरत जो की जाती है, हमने 3 मिसालें आपको दी कि यहूदियों से नफरत की वजह यह है कि वो सक्सेसफुल हैं, वो कामयाब हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, मालो दौलत वाले हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परवेज साहब, पैसा तो ये नहीं कि हम बड़े ईमानदार हैं। बेईमानी जो है, नकली दवाइयाँ, जाली चीज़ें, मिलावट वाले खाना तो हम भी खिलाते हैं। तो हम भी इतने तो दूध के धुले हुए तो नहीं हैं। तो क्या वजह है कि हमें पैसा नहीं मिलता, यहूदियों को मिल जाता है? क्या वजह है कि हमें बरकत नहीं मिलती, यहूदियों को मिल जाती है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या वो गलत तरीके से करते हैं? तो हम कौन सा सही तरीके से करते हैं? अपने कामों को देख लीजिए। तो सोचना पड़ेगा वजह का। अब जो है वजह अगर हम सोचें, अब हिटलर ने देखा कि यहूदियों की वजह से हुआ है, ये नहीं देखा कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से जंग हमने हारी, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो हमारे मुसलमान बहन भी ये कहते हैं यहूदियों की वजह से जी वो नाजायज़ तरीके से आप कौन सा जायज़ तरीके से पैसा कमाते? अपने कामों को खुद देख लीजिए। तो क्या वजह है कि यहूदियों को बरकत मिलती है, आपको नहीं मिलती? इसके लिए आपको तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बाइबल का मुताला करना पड़ेगा। बाइबल में मैं पैराफ्रेज करके बताता हूँ आपको। बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब है। हज़रत याकूब को उनके वालिद ने बरकत दी, उनसे कहा कि तुझे 12 कबीले और उनसे आगे जो उनकी औलाद है, खुदा ने वादा किया कि उन सबको बरकत मिलेगी। हज़रत याकूब जो हैं, जब खुदा से बरकत लेने के लिए लेकर अपने मामू के पास चले जाते हैं, उनका मामू उनसे धोखा करता है, दूसरी बेटी की शादी पहले कर देता है। वो 7 साल तक उसकी खिदमत करते हैं, आपको पता है कहानी। और फिर वो ताकि इस बेटी से मेरी शादी कर दे, जब वक्त आता है तो दूसरी बेटी से कर देता है। कहता है अब तू 7 साल और मेरी खिदमत कर। वो 7 साल और खिदमत करते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अब मुझे जाने दे। फिर उनके बीच में एक मुआहदा होता है कि जो भेड़ बकरियां हैं उनमें से जो स्पॉटेड, जिनके ऊपर धारियां हैं या स्पॉटेड बकरियां हैं, वो जो है वो वो मेरी होगी और बाकी तेरी। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा जो है वो हज़रत याकूब की जो बकरियां हैं उनकी तादाद ज़्यादा कर देता है, उनके मवेशियों की तादाद ज़्यादा कर देता है, और उनके जो मामू हैं वो उनसे हसद करना शुरू कर देते हैं। परवेज साहब, तो ये हसद का जो है जो लाइन है हमें वहाँ नज़र आती है। हज़रत याकूब जब अपने मामू के पास उनकी खिदमत करते हैं, वहीं से हसद का सिलसिला शुरू होता है और आज तक चलता आ रहा है। लेकिन खुदा की जो बरकत है वो कम नहीं होती।
उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, मालो दौलत भी ज़्यादा है, और सिर्फ यही नहीं परवेज साहब, इंसानियत के लिए उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। आज दुनिया में जो भी मेजर इजादात हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो बनी इसराइल की बरकत की ही वजह से हमें बरकत मिल रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहूदियों से नफ़रत उनकी कामयाबी के नतीजे में की जाती है, खा वो मदीना हो, खा वो जर्मनी हो, खा वो मिस्र हो। तो ये नफ़रत ने आज तक यहूदियों को नीचे नहीं किया। ये वक्त आ गया है कि हम जानें कि उनको बरकत क्यों मिलती है, और उनको जो बरकत मिलती है, जो हम भी ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान बहन भाई अपने नबी और उसकी आल के लिए मांगना चाहते हैं, वो बरकत उनको क्यों मिली और हम कैसे वो बरकत हासिल कर सकते हैं, ये जानने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम उनसे हसद करना शुरू करते हैं। और वो जानने के लिए हम आपको बताएं, वो बरकत आप ऐसे हासिल कर सकते हैं कि आप यहूदियों के साथ आप सुलह और सफाई के साथ एक वर्क विद देम, ठीक है, क्योंकि ये बरकत जो है ये खुदा की तरफ से है बाइबल के मुताबिक। तो क्योंकि ये खुदा की तरफ से है, ये हर बुरे हालात में भी ये बरकत कंटिन्यू रहेगी, इट विल कंटिन्यू। और उसका सबूत आपके सामने है, उसका सबूत उनकी जो इजादात हैं, उनके कामों से जो आपको बरकत मिल रही है, ये उसका सबूत है। तो हम आपको ये कहते हैं कि आप, ये वजह है यहूदियों से नफ़रत की, और आप इस वजह से तौबा करें, क्योंकि इससे आप खुदा के भी गुनहगार होते हैं, दूसरों के लिए भी नुकसान का सबब बनते हैं। अब फ़िलिस्तीन में जो बच्चे मर रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं यहूदियों से नफ़रत है। समवेयर जब हमास ने हमला किया, उनको पता था क्या होगा। अब हॉस्पिटल में, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, वहाँ पर परवेज साहब लड़ाई हो रही। अब बताइए, हस्पताल के अंदर से कौन लड़ रहा होगा? हस्पताल को इन्होंने मिलिट्री के अड्डे बनाए हुए हैं, अस्पताल के अंदर, वहां से फायरिंग हो रही है अंदर से। तो मेरा कहने का मकसद है कि स्टॉप फाइटिंग विद ज्यूज। ये जो नफरत है, नफरत जो है उनकी कामयाबी की वजह से की जाती है, ये नहीं कि वो कोई बहुत बुरे हैं। तो आप जो है इसको सोचिए, अपने दिलों में झांक के अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग। और एक आपको और बात बता दूं, जैसा परवेज साहब ने कहा, खुदा ने हज़रत ईसा मसीह यस्सु के ज़रिए, खुदा ने मसीह यस्सु के ज़रिए से तमाम लोगों को जो यहूदियों को जो बरकतें मिली हैं, उनका हकदार या उनका वारिस बना दिया है, क्योंकि मसीह यस्सु के ज़रिए हम भी उस बरकत के हकदार बन जाते हैं, इसके बावजूद कि हम यहूदी नहीं हैं। लेकिन हमारी नफ़रत इससे हमें रोकती है। हमारे दिल में जो उनके लिए नफ़रत पैदा की गई, वो रोकती है। तो आप उस नफ़रत के ऊपर गौर कीजिए, और आपको सारी बातें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस यू।